नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पाठ क्रमांक 5 तक अध्ययन कर चुके हैं और पाठ क्रमांक 5 में जो भी प्रश्न संग्रह 17 है वो भी हम लोगों ने हल किया है। अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं पाठ क्रमांक 6 स्तंभालेख। देखो, पाठ क्रमांक 6 स्तंभालेख, इसमें हम लोगों को शुरुआत करते समय पिछले साल में जो भी आप लोगों ने चित्रालेख का उपयोग करके प्रश्नों के उत्तर वगैरह लिखे थे, यही भाग जो है वो यहाँ पर पुनरावर्तन के तौर पर दिया है। अभी ये जो भाग दिया है, तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया है, संलग्न चित्र, तो इस चित्र का निरीक्षण करके इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आप लोगों को अपने कॉपी में खुद लिखने हैं। जैसे कि यह जानकारी कौन से खेल के संबंधित है, तो यहाँ पर देखो रन शब्द लिखा है, यहाँ पर ओवर शब्द लिखा है, यहाँ पर 2 देशों के नाम लिखा है। इसका मतलब ये खेल भारत और श्रीलंका के बीच में खेला जा रहा है। और उसी तरह यहाँ पर रन और ओवर, ये दोनों शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और इसीलिए इसके मतलब हमें समझ में आता है कि ये खेल क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरह चित्र में किस किस की जानकारी मिलती है। देखो, यहाँ पर चित्र से हमें पता चलता है कि ये खेल 2 देशों में खेला जा रहा है। उसके बाद रन कितने किए हैं, ओवर कितने किए हैं, इनकी जानकारी भी हमें पता चलती है। उसके बाद चित्र में रन दर्शाने के लिए कौन सी आकृतियाँ दी गई हैं, तो इसका भी हम लोग अध्ययन कर देखते हैं कि देखो, जैसे कि रन दर्शाने के लिए यहाँ पर स्तंभ का उपयोग किया गया है। उसके बाद ओवर के लिए भी यहाँ पर ये पिंक कलर का जो मतलब फेंट कलर का जो गुलाबी रंग का उपयोग किया है। तो इस तरह से हम लोग ये जानकारी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का सब पिछले साल हो चुका है। तो इसका अध्ययन करके, मतलब ये आप लोगों को निरीक्षण करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखने का है। दूसरा है चित्रालेख। ये भी आप लोगों ने 5वीं में इसका अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो वाहनों के नाम दिए हैं, यहाँ पर उनके वाहन दिए हैं और यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है। यहाँ पर उसका पैमाना लिया है। देखो कि उदाहरण है, एक गांव के वाहनों के प्रकार तथा वाहनों की संख्या दर्शाने वाला चित्रालेख नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए चित्रालेख में एक चित्र बराबर 5 वाहन लेकर संख्या लिखनी है। देखो, एक चित्र बराबर 5 वाहन, इस तरह से आप लोगों को संख्या यहाँ पर ये जो रिक्त कॉलम दिए हैं उसमें भरनी है। जैसे कि पहला है साइकिल। अभी साइकिल के कितने चित्र है? 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर 6 चित्र है और एक चित्र के लिए 5 वाहन दिए हैं। इसका मतलब 6 5 30। तो यहाँ पर संख्या कितनी आएगी? फिर यहाँ पर 30 आएगी, क्योंकि यहाँ पर चित्र कितने दिए हैं? 6। उसके बाद दूसरा है स्कूटर। अभी स्कूटर कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5, यानी 6 5 कितना 5 5 25। तो यहाँ पर उत्तर कितना आएगा? तो 25 आने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह से 25 उत्तर लिखने का है। उसके बाद रिक्शा कितनी दी है? 1, यानी कितनी संख्या है? तो यहाँ पर सिर्फ 5 आएगा। उसके बाद बैलगाड़ी कितनी दी है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 5 15, यानी चित्र कितना आएगा? 15। तो इस तरह से आप लोगों को ये चित्र देखकर और उसकी संख्या गिनकर आप लोगों को यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो ये भी आप लोगों ने पिछले साल जो है इसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद अभी आज हम लोग देखने वाले हैं कि आलेख कागज का परिचय। देखो, आप लोगों के पास इसके लिए देखो ये स्तंभालेख, इसके जो प्रश्न है, प्रश्न संग्रह हल करने के लिए हमें आलेख कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। आपको दुकान में जाकर आलेख की कॉपी जो है वो खरीदनी है और उसमें ही ये आप लोगों को हल करना है, क्योंकि आपको ये लकीर वाली नोटबुक में आप लोग ये स्तंभालेख जो है नहीं खींचते, क्योंकि उसका पैमाना लेना पड़ता है। तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग आलेख कागज का परिचय जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले आलेख कागज जो होता है वो इस प्रकार का होता है और इस कागज पर छोटी छोटी लाइंस होती है। कुछ लाइन डार्क होती है और कुछ लाइन फेंट होती है। तो उसमें जो डार्क वाली जो लाइन होती है और वो 1 सेंटीमीटर के एक खांचा होता है। तो ये आड़े रूप में भी और खड़े रूप में इस तरह की ये लाइन होती है और जो छोटी छोटी लाइन होती है वो मिलीमीटर की होती है। तो इस तरह से ये आलेख कागज होता है। अभी इसमें रेखाओं के द्वारा, फीकी रेखाओं के द्वारा छोटे छोटे कॉलम्स दिखाई देते हैं। अभी देखो, यहाँ पर ये जो आधार में जो एक डार्क वाली जो रेखा खींची है, तो इसको एक्स अक्ष कहा जाता है और इस एक्स अक्ष पर समकोण बनाने वाली दूसरी रेखा जो है वो कागज के बाईं ओर खींची जाती है और इस रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। और ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो उस बिंदु को
प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर मूल बिंदु कहा जाता है। तो इस और उसको ओ नाम दिया जाता है, यानी ओ यानी ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहा जाता है। तो इस तरह से उचित पैमाना लेकर ये अंकन जो है अंकों का दर्शाना यहाँ पर सहज हो जाता है। अभी देखो, जिन विषयों का हमें स्तंभालेख बनाना है उनके नाम यहाँ पर एक अक्ष पर लिए जाते हैं और उसके संबंधित उस विषय से संबंधित जो भी संख्याएं होती है तो उसके नाम यहाँ पर ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है यानी ये एक वाय अक्ष इस पर लिया जाता है और उस यहाँ पर स्तंभ जो है वो पैमाने के अनुसार उचित ऊंचाई का तथा वाय अक्ष के समांतर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें देखो वाहनों की संख्या जो दी है तो इसके आधार पर हम लोग इसका स्तंभालेख खींच सकते हैं। जैसे कि साइकिल कितनी है, 30 है, उसके बाद स्कूटर कितनी है, 25 है, उसके बाद रिक्शा कितनी है, 5 है और बैलगाड़ी कितनी है, 15 है। तो इस संख्या के आधार पर हम लोग यहाँ पर ये स्तंभालेख खींच सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर स्तंभालेख खींचने के लिए देखो यहाँ पर ये जो वाय अक्ष जो है वो कागज के बाईं ओर खींचा गया है। वहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो है तो 1 सेंटीमीटर की ये कॉलम जो है वो छोड़कर ये खींचा गया है। एक्स अक्ष जो है वो भी नीचे से 1 सेंटीमीटर का छोड़कर यहाँ पर एक्स अक्ष खींचा है। यहाँ पर इन दोनों का जो छेदन बिंदु रहेगा प्रतिच्छेदन बिंदु इसको ओ नाम दे दिया है। अभी देखो ये जो एक्स अक्ष जो है तो इस पर वाहनों के नाम लिखे हैं। देखो साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी और यहाँ पर गाड़ियों की संख्या लिखी है, वाहनों की संख्या लिखी है। तो यहाँ पर पैमाना लिखना आवश्यक होता है। पैमाना जो है वो हमेशा वाय अक्ष पर लेना होता है। तो वाय अक्ष पर 1 इकाई की दूरी पर 5 वाहन, यानी ये जो 1 इकाई है 1 सेंटीमीटर का जो अंतर है तो इसमें 5 वाहन लिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में भी बताए हैं। अभी देखो साइकिल की संख्या कितनी हो गई है तो 6 साइकिल थी यानी 6 5 30। तो देखो यहाँ पर 30 लिखा है। पैमाना देखो लेने के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह के अंक जो है वहाँ पर लिखे गए हैं वाय अक्ष पर। अभी साइकिल कितनी है, 30 है यहाँ पर, इसलिए 30 तक मार्किंग करके ये स्तंभालेख खींचा गया है। उसके बाद स्कूटर कितनी है, 5 है, इसलिए 5 5 25, यानी ये देखो यहाँ पर 25 तक लिया है। उसके बाद रिक्शा कितनी है, सिर्फ एक ही चित्र है यानी 5 है, तो देखो यहाँ पर ये 5 लिया है। उसके बाद बैलगाड़ी कितनी है, 3 है, यानी 5 या 15, देखो यह 5 10 15, देखो यहाँ पर 15 जो है वो यहाँ पर ले लिया है। तो इस तरह से हम लोग ये स्तंभालेख जो है वो खींच सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को अपने कॉपी में सबसे पहले सिर्फ यहाँ पर ये प्रश्न पेज नंबर जो दिया है तो इस पर पेज नंबर 35 इस पर जो दिया है यही आप लोगों को अपने नोटबुक में कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्तंभालेख खींचा गया है तो यही आप लोगों को अपने कॉपी में खींचने का प्रयास करना है, क्योंकि प्रश्न संग्रह 18 जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में हल करके दिखाने वाली हूँ। धन्यवाद।